सुप्रभात बच्चों, मैं रमा पांडे आपको हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। हिंदी में हमने जो आपका पाठ्यक्रम प्रारंभ किया है उसमें हमने पहला जो लिया है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में भी आपको हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास के बारे में बताया गया है। आज जो है वो हम हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो ये बता दिया जाए आपको कि आपको ये साहित्य इतिहास पढ़ाया क्यों जा रहा है। इतिहास क्या है? जो घटनाएं पहले हो चुकी हैं या बीत चुकी हैं। तो हिंदी का जो इतिहास है उसके बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है कि हम जानें कि हिंदी में लेखन कार्य जो है वो कब से प्रारंभ हुआ और आज तक क्या क्या लिखा गया, किस क्रम से। तो इसलिए आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाया जाता है। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास आपने थोड़ा बहुत जाना है। आगे हम गद्य साहित्य के इतिहास के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हम आपको हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास बताते हैं। तो जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि साहित्य जो है वो दो रूपों में लिखा जाता है हिंदी में, गद्य और पद्य। गद्य जो है वो विचारपरक, तर्कपरक रचनाएं होती हैं, जैसे उपन्यास, कहानी, नाटक। और पद्य जो है वो भाव प्रधान रचनाएं होती हैं, जैसे काव्य। तो आज आपको पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ाया जाएगा, अर्थात जो भावपरक रचनाएं लिखी गई हिंदी में, जब से हिंदी में लेखन प्रारंभ हुआ तब से लेकर आज तक हम उनका इतिहास क्रम से जानेंगे या पढ़ेंगे। तो हिंदी साहित्य में पद्य या काव्य कब से लिखा जाने लगा, इसे पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि पद्य जो है वो क्या है या कितने प्रकार से लिखा गया हिंदी में। तो आपको जैसे बताया गया है कि पद्य जो है वो भाव प्रधान रचनाएं होती हैं। कविता जो है उसमें भाव होते हैं, रस होते हैं, वह छंदों में बंधी हुई होती हैं। तो काव्य के दो भेद बताए गए हैं। पहला भेद है श्रव्य काव्य और दूसरा भेद है दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य उसे कहते हैं जो हम सुनते हैं। अगर आपको कोई काव्य या कोई कविता कह करके या गा करके सुनाए या आप उसे पढ़ें तो वो किसके अंतर्गत आएगा? श्रव्य काव्य के। दृश्य काव्य उसे कहते हैं जिसे हम देखते हैं और अपने आँखों से देखते हैं और कानों से सुनते हैं। इसके अंतर्गत क्या आएगा? नाटक, कहानी, नाटक, एकांकी। आप टीवी में जो देखते हैं वो भी दृश्य काव्य के ही अंतर्गत आता है। टीवी में तमाम प्रकार के सीरियल या नाटक आप देखते हैं तो एक प्रकार का दृश्य काव्य ही है। अब हम ये देख लेते हैं कि हमने जो काव्य को दो प्रकारों में बांटा है, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। तो इनमें से श्रव्य काव्य भी दो तरह से लिखा जाता है। पहला है प्रबंध काव्य और दूसरा है मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य उसे कहते हैं जिसमें किसी भी इतिहास प्रसिद्ध नायक के जीवन का व्यापक चित्रण होता है। किसी ऐसे नायक पर लिखा जाता है, इसका नायक जो है वो महान होता है, इतिहास में प्रसिद्ध होता है और ये कई सर्गों में लिखा जाता है। ये सर्गों की जो कहानियाँ होती हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है। तो प्रबंध काव्य जो है उसमें कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए और कथा में एक दूसरे सर्ग से जुड़ा होना चाहिए। कथा जो है वो अलग अलग नहीं होनी चाहिए। तो प्रबंध काव्य के अंतर्गत हम जो रचनाएं देखते हैं उनमें जैसे रामचरितमानस, साकेत, प्रिय प्रवास, कामायनी, इस तरह की। दूसरा श्रव्य काव्य का जो प्रकार है वो है मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य में जो है वो जीवन का व्यापक चित्रण नहीं होता बल्कि नायक के जीवन के किसी एक अंश का चित्रण होता है और ये पूरा एक ही छंद में लिखा जाता है। तो श्रव्य काव्य जो है उसके दो भेद हुए, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। अब हमारा दूसरा भेद है दृश्य काव्य। दृश्य काव्य के बारे में हमने बताया है कि दृश्य काव्य उसे कहते हैं जिसे अभिनय के माध्यम से हम देखते और सुनते हैं। इनमें नाटक, एकांकी ये सब आते हैं और आप अच्छी तरह से टीवी पर देखते हैं, समझ सकते हैं कि उन्हें दृश्य काव्य कहा जाता है। आगे हम
जो हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास है उसे हम प्रारंभ करें, उसके पहले ये हम चाहेंगे कि हमें पढ़ने में आसानी हो, इसलिए हम उसके काल विभाजन पर एक बार नज़र डाल लें। हिंदी में